7 नवंबर की रात सुबह 4 बजे के करीब लाहौर के पुराने भाटी चौक के पास एक मार्केट जो पिछली 3 दहाइयों से जानवर जिसमें डॉग, कैट्स, कबूतर और दूसरे छोटे छोटे जानवर बेचे और ख़रीदे जाते थे, वहाँ एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया। हर तरफ हैवी मशीनरी, बुलडोजर्स और दूसरी तरफ दुकानदारों की चीखें और तीसरी तरफ पिंजरे में बंद जानवर जो भाग भी नहीं सकते। ये था LDA का डिमोलिशन ऑपरेशन। भाटी चौक दाता दरबार के बिल्कुल करीब एक पुरानी पेट मार्केट थी जो वहां पर पिछले 30 से 35 साल से थी। इस मार्केट के अंदर 149 से ज़्यादा शॉप्स थी और इन शॉप्स के अंदर डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स और फिशेस वगैरह मिलती थी। 7 नवंबर को सुबह 4 से 5 के दरमियान LDA की टीम और टीपा ने मिलकर हैवी मशीनरी लाकर ये ऑपरेशन शुरू कर दिया। ज़मीन टोटल 16 कनाल्स यानी कि 2 एकड़ थी जो LDA के मुताबिक गवर्नमेंट की ज़मीन कही गई। शॉपकीपर्स का कहना था कि उन्हें प्रॉपर तरीके से नोटिफाई नहीं किया गया। इट मीन्स कि उनको कोई प्रायर नोटिस नहीं मिला और दूसरी तरफ ऑपरेशन रश्ट में था और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट यही कि उनको जानवरों को किसी भी सही सेफ मकाम पर निकालने की परमिशन नहीं मिली। वीडियो में हर तरफ चीखो पुकार था जिसमें लोग कह रहे थे कि जानवर अंदर हैं, प्लीज़ वेट करें, हमें उनको निकाल लेने दें, हमें पिंजरे खोल लेने दें। लेकिन मशीनरी रुकी नहीं। दुकानदारों का कहना था कि हंड्रेड्स ऑफ जानवर जो हैं वो मलबे के नीचे मर गए और हमारा 15 से 20 मिलियन का नुकसान हुआ और हमारी 30 से ज़्यादा साल की मेहनत मिट्टी में मिल गई। दूसरी तरफ LDA का स्टैंस था कि प्रॉपर नोटिस दिए गए हैं और किसी एनिमल की कैजुअलिटी ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं है। मार्केट इलीगल थी और ब्लॉकिंग ट्रैफिक फ्लो था। यानी एक तरफ दुकानदारों का दर्द और उनकी चीखों पुकार और दूसरी तरफ LDA का ऑफिशियल डिनाइल, यानी कि एक क्लासिक पाकिस्तानी स्टाइल कॉन्ट्रडिक्शन। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इस सारे मैटर पे लॉ क्या कहता है। यहाँ 3 मेजर लॉज अप्लाई होते हैं। सबसे पहला एक्ट है LDA एक्ट 1975। ये LDA को फुल राइट देता है कि वो इलीगल स्ट्रक्चर्स को रिमूव करें, मगर इस लॉ के साथ साथ LDA बिल्डिंग्स एंड जोनिंग रेगुलेशंस भी अप्लाई होते हैं। सो इस रूल के मुताबिक सबसे पहले प्रायर नोटिस देना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे है लोगों को सफिशिएंट टाइम देना कि वो अपने माल वगैरह वहाँ से हटा सके जो कि इस केस के अंदर जानवर थे। और फिर लास्ट पे अपील का राइट और अपील के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाता है। डिमोलिशन किसी प्रॉपर सिस्टम के पॉसिबल नहीं है, यानी डिमोलिशन प्रॉपर इंतज़ाम के बगैर पॉसिबल नहीं। दूसरा लॉ है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स 1890। ये एक्ट पुराना है, ब्रिटिश टाइम से है, लेकिन अभी भी इन्फोर्स होता है। इस एक्ट के मुताबिक किसी भी जानवर को अननेसेसरी तौर पर पेन देना इलीगल है। किसी भी जानदार को टॉर्चर करना या जान से मार देना एक क्राइम है। इस रूल की वायलेशन करने पर जेल प्लस फाइन दोनों हो सकते हैं। इस केस के अंदर अगर जानवर केजेस के अंदर बंद थे तो उनको सेफली बाहर नहीं निकाला गया। लॉफुली ये एक्ट अननेसेसरी पेन फॉल करता है और ये पनिशेबल एक्ट बन सकता है और डिमोलिशन टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट है इस केस में। पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक जानवर प्रॉपर्टी कहलाते हैं। सो प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब भी कोई बिल्डिंग रिमूव करनी हो और प्रॉपर्टी अंदर हो तो अथॉरिटी को लीगली अपना सामान सेफली रिमूव करना होता है। अगर बुलडोजर्स उस प्रॉपर्टी को तबाह कर दे तो लीगली ये प्रॉपर्टी डैमेज प्लस क्रूएलिटी काउंट होगा। एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर ये मार्केट किसी ह्यूमन रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती
اور صبح کے 4 بجے انسان اندر سو رہے ہوتے، تو کیا صبح 4 بجے LDA بلڈوزر چلاتی؟ کیا وہ کسی انسان کو اپنا بچہ اور بچا ہوا سامان بھی صحیح جگہ پر لے جانے کی پرمیشن نہ دیتے؟ کبھی بھی نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو یہ جانوروں کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم بات کریں کہ یہ جانوروں کے ساتھ کیوں ہوا، اس کا جواب سمپل ہے کہ ہماری سوسائٹی جانوروں کو جاندار نہیں، ایک پراپرٹی یا مال کنسیڈر کرتی ہے، ایک کموڈٹی یا صرف ایک آئٹم۔ تو جب تک سوسائٹی ایمپتھی نہیں سیکھے گی، ایسے حادثات ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم ڈیولپ کنٹریز کی بات کریں، اگر ڈیولپ کنٹریز کے اندر کہیں کسی جگہ ڈیمولیشن کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر ریسکیو ٹیمز ہوتی ہیں، ٹیمپریری کیجز اور شیلٹرز ریڈی ہوتے ہیں، جانور سیفلی ریلوکیٹ کیے جاتے ہیں، ویٹ ٹیمز سٹینڈ بائی ہوتی ہیں اور اونلی دین ڈیمولیشن ہوتی ہے۔ مگر پاکستان کے اندر ایک بلڈوزر، 2 گارڈز، ایک پرائر نوٹس اور میں بھی کبھی کبھی وہ بھی نہیں، اور پورا کا پورا آپریشن سٹارٹ، زیرو ایمپتھی، زیرو احتیاط اور زیرو کوآرڈینیشن۔ اور جب جانور مر جاتے ہیں اس طرح کے کسی حادثے میں تو انویسٹیگیشن بھی زیرو۔ مارکیٹ کے دکانداروں کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایک شاپ کیپر روتا ہوا کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میری پچھلے 30 سال کی محنت سب کچھ برباد کر دیا، جانور بھی مر گئے اور کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں۔ اور ایک اور کہتا کہ اگر ہمیں صرف 2 گھنٹے مل جاتے تو ہم وہاں سے جانوروں کو سیفلی ریموو کر لیتے۔ ہم چیختے رہے لیکن کسی نے نہیں سنا۔ مانا کہ زمین اللیگل تھی، شاپس اللیگل تھی، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر جانور، ان کا کیا قصور؟ اس انسیڈنٹ کے بعد ایک بہت بڑی ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ کیا اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ہیومن طریقوں سے ہونا چاہیے؟ کیا LDA کو اینیمل ریسکیو پروٹوکول لازمی بنانا چاہیے؟ کیا پنجاب گورنمنٹ کو اینیمل کی ویلفیئر کے لاء کے ساتھ الائن کرنا چاہیے؟ ہم ایک سویلائز ملک کی طرف تب جائیں گے جب ڈیولپمنٹ کے نام پر جانور کی جان کو زیرو ویلیو نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ صرف لا کا ایشو نہیں، یہ ہیومینٹی کا ایشو ہے۔ جانور آواز نہیں اٹھا سکتے مگر ہم اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔